attentive? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. अगर हम GIT के hormones देखें तो some of them they are like they release from the same site and they act on the same site, but some they after release they go to a little bit distant target. लिटिल बिट डिस्टेंट, नॉट ये कि यहाँ से निकले और लिवर में जाके, जीआईटी के अपने ही हॉर्मोन्स हैं लिवर में, ठीक है, लिवर इज़ पार्ट ऑफ जीआईटी, लेकिन किसी और ऑर्गन में नहीं जाएंगे। तो जो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जीआईटी के जो वहीं पे ही निकले और अपने जीआईटी के ऊपर ही टारगेट सेल पे एक्ट करेंगे, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते हैं, इनको कहते हैं पैराक्राइन। और कुछ सम ऑफ देम दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स। जो नर्व एंडिंग्स कौन सी जो है आ रही हैं जीआईटी पे? नर्व एंडिंग्स जीआईटी का प्लेक्सस कौन सा था हमने पढ़ा है? मैम 2 प्लेक्सस थे। There are 2 plexuses within the wall of the GIT. Name them. मैम मायोन्टेरिक प्लेक्सस और Enteric सबम्यूकोसल। शाबाश, myenteric and orbex. Myenteric plexus and submucosal plexus. तो ये दो प्लेक्सस जो हैं, ये मैंने आपको बताया था कि दे आर सुपर इम्पोज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो उन नर्व एंडिंग्स पे भी कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। सम ऑफ द हार्मोन्स they are released in the portal circulation. Some of the hormones when they are released they act on the target cell just after release, they act on the target cell after diffusion. उनको किसी सर्कुलेशन में जाके और फिर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। they release from one cell and after release they diffuse from one cell to another and they act on the target cell. And neurocrine are those hormones which after release they actually their release is different, they release from the nerve endings of the sympathetic and parasympathetic nerves. यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी मैम। Yes, ma'am. मैम स्टूडेंट्स को ऐड कर दें प्लीज। सिद्रा क्या कह रही है? मैम स्टूडेंट्स को ऐड कर दें, वेटिंग में। अच्छा करिए। अच्छा, अब एंडोक्राइन सेल्स जो हैं, अब ये देखना स्टूडेंट्स में डिस्टर्ब करते रहते हैं, अब कैसे समझाऊं आप लोगों को, अभी बात पूरी नहीं होती, बीच में इतने सारे एडमिट करने वाले आ जाते हैं। आप लोग जो है ना टाइम पे ज्वाइन किया करो सारे, इस तरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। ओके, द हॉर्मोन्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विच आर रिलेटेड टू जीआईटी मोटिलिटी, वो ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। They are released into the portal circulation, they go to the liver and from here they go to systemic circulation and act on the target cell. अब ये target GIT hormones के लिए target cell कोई बहुत दूर नहीं है। It's not कि ये यहाँ से रिलीज हुए और जाके हार्ट पे एक्ट करने लग गए, सर्कुलेशन में तो गए हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आके दे एक्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ जीआईटी, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कौन सा कहाँ से रिलीज होगा और किस पार्ट पे एक्ट करेगा। बट द हॉर्मोन्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दे आर ऑल placed in this group in which from one cell of the GIT the hormone is released into the portal circulation, go to systemic circulation and act on the target cell. So we are going to see in detail the hormones of GIT. कुछ के नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, the gastrin, cholecystokinin, सिक्रिटिन, तो ये सारे हम, इसके अलावा भी होता है GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और मोटिलिन, इन सब को हम डिटेल में कर लेंगे। ये फिगर आपको एंड में बड़ी अच्छी समझ आएगी। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, अभी इस पे टाइम लगाने के बजाय वी विल डिस्कस इंडिविजुअल हार्मोन इन डिटेल। ये वाला मैंने आपको कहा था कि आप रिवाइज करके आना। सबने ये देख लिया है ना? ईशा, ईमान? Yes, ma'am. ओके, सबसे पहले कौन सा हार्मोन था? Gastrin. गैस्ट्रिन। अच्छा, अब गैस्ट्रिन जो है इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द
जी सेल ऑफ द स्टमक, नाम से ही पता चल रहा है कि गैस्ट्रिन इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज रिलेटेड टू द गैस्ट्रिक, like for heart we word use the word used for it is cardiac, I told you last time. For liver word used is hepatic, and for stomach word used is gastric. So the gastrin hormone is released from the stomach, from the G cells of the stomach. G cell नाम भी याद रखना आसान है, G for gastrin, G cell of the stomach से ये रिलीज होता है, और इसके रिलीज होने में दो फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब मुझे बताएं एनी स्टूडेंट, कि मैं खुद बीच बीच में से पूछूं। जी मैम। मीशा राहत, यस मैम। जी बेटे, ये कौन से दो फैक्टर्स हैं विच हेल्प इन रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम द जी सेल्स ऑफ द स्टमक? कोई दो बता दो। मीशा ही नाम है ना आपका? यस मैम। हाँ जी बेटे बताओ, आपने टेबल देखा था? यस। तो फिर बताओ, सोचो क्या दो फैक्टर्स हो सकते हैं जो गैस्ट्रिन के रिलीज करने में हेल्प करें? प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स मैम। और और मैम फैट्स होंगे। अरीज बाजवा, यस मैम। फैक्टर क्या था? डिस्टेंशन और नर्व। शाबाश, डिस्टेंशन। अच्छा, मैंने नर्व इधर नहीं लिखा, आप नर्व भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन और डिस्टेंशन तो भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि नर्व तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं दे आर ऑलवेज स्टिमुलेटरी, वो तो जहाँ से भी रिलीज होंगी वहाँ की मोटिलिटी भी बढ़ाएंगी, सिक्रीशन भी बढ़ाएंगी। तो इसलिए नर्व भूल भी जाए तो आपको प्रोटीन और डिस्टेंशन ज़रूर याद रहना चाहिए, ठीक है? तो प्रोटीन्स अगर स्टमक में आ जाएं या डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक हो, तो फ्रॉम द जी सेल्स ऑफ द स्टमक, जो जी सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिन रिलीज होता है, और वो फिर हेल्प करता है हिस्टामिन के रिलीज होने में, विच एक्ट्स ऑन द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, एंड यू नो पेराइटल सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ HCl, ठीक है? स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो पेराइटल सेल्स से रिलीज होता है, ठीक है? अब स्टमक के 3 सेल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जी सेल्स, ECL सेल्स और पेराइटल सेल्स। जी सेल्स से गैस्ट्रिन रिलीज होता है, ECL से हिस्टामिन रिलीज होता है, और पेराइटल सेल्स से एसिड रिलीज होता है या HCl रिलीज होता है। तो जी सेल्स दे हेल्प इन रिलीज ऑफ एसिड, कैसे? वाया दिस रूट, ठीक है? जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे और वो फिर हिस्टामिन रिलीज करेगा, और गैस्ट्रिन डायरेक्टली ऑल्सो इट कनेक्ट्स ऑन द पेराइटल सेल टू रिलीज एसिड, ठीक है? और जब भी फिर अब कोई भी चीज़, ये नेगेटिव फीडबैक होता है ना, एसिड बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा कि एसिड हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द जी सेल्स टू रिलीज गैस्ट्रिन, नेगेटिव फीडबैक की वजह से। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नाउ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो गैस्ट्रिन के दो स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स क्या हुए? प्रोटीन और डिस्टेंशन। और इनहिबिटरी इफेक्ट क्या हो गया? एसिड जब भी स्टमक में ज़्यादा हो जाएगा। अगर स्टमक में एसिड कम हो जाएगा तो जी सेल से गैस्ट्रिन रिलीज होगा, और वो फिर पेराइटल सेल्स को कहेगा कि वी वांट मोर एसिड। ओके, मैम नेक्स्ट डिस्टेंशन हार्मोन एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। जी। डिस्टेंशन एक्सप्लेन करते हैं, वो अच्छा, कैसे स्टिमुलेट डिस्टेंशन करेगा? क्या है? स्टमक ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आएगा देयर वुड बी अ डिस्टेंशन इन द स्टमक। स्टमक की वॉल्स में एक स्ट्रेच आएगा कि अंदर कोई चीज़ आ गई है। तो ड्यू टू दिस डिस्टेंशन गैस्ट्रिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द जी सेल ऑफ द स्टमक, ठीक है? तो मैम अगर वो डिस्टेंशन बेशक नॉन प्रोटीन फूड से हो तो भी रिलीज होगा गैस्ट्रिक, तो भी गैस्ट्रिन? थोड़ा सा रिलीज होगा, हाँ जी।
वो नॉन प्रोटीन फूड से भी होगी तब भी रिलीज होगा, लेकिन मेनली जो प्रोटीन फूड है वो गैस्ट्रिन के रिलीज में हेल्प करती है। ठीक है, मेनली कुछ चीज़ें ना वो है कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, वो थोड़ा बहुत हार्मोन्स तो रिलीज सारे ही हो रहे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हार्मोन जो रिलीज कर रहा है, जैसे प्रोटीन डाइट अगर आप लेंगे तो गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इसीलिए एसिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, एसिड्स भी ज़्यादा रिलीज होते हैं। ठीक मैम, मैम? थैंक यू। जी बेटे। मैम, गैस्ट्रिन से पॉजिटिव इफेक्ट से पाराइटल सेल से एसीएल रिलीज होगा और पाराइटल सेल के नेगेटिव इफेक्ट से गैस्ट्रिन कम होगा। मैम, वो पेराइटल, डायग्राम में एक्सप्लेन करिए। हाँ आपने कहा पेराइटल पाराइटल सेल। सेल, हाँ जी बोलो क्या आप कहना चाह रहे हो? मैम, आपने कहा पाराइटल सेल के नेगेटिव फीडबैक से जो गैस्ट्रिन है वो कम होगा। अगर पेराइटल सेल्स ने इनफ एसिड बना लिया है and we don't want more acid, तो it will inhibit the G cells of the stomach to release more gastrin। ठीक है, ये तो हमारी यानी कि ये तो एक लेमैन भी अंडरस्टैंड कर सकता है ना, कि अगर एसिड बनाने के लिए हमें गैस्ट्रिन की ज़रूरत थी, गैस्ट्रिन ने इनफ एसिड बना लिया है, तो अब एसिड ही जी सेल्स को इनहिबिटरी इफेक्ट दे देगा कि वी डोंट वांट मोर गैस्ट्रिन, जैसे कि बाकी सब ग्लैंड्स में होता है। नेगेटिव फीडबैक में यही होता है ना कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन बनाता है, और अगर थायरॉक्सिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होगी तो वही थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड को इनहिबिटरी सिग्नल देने लग जाती है कि वी डोंट वांट मोर। अंडरस्टैंड जी दिस मैम, थिंग? जी मैम, ठीक है, थैंक यू गुड। मैम। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? यस मैम। एक मिनट बच्चों, ये कोई डिस्टर्बेंस आई है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट हार्मोन क्या था? ये किसकी डीपी है कार्टून वाली? मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, माइस्ट सेल्स ऑफ द स्टमक से क्या रिलीज होगा? कोलिसिस्टोकाइनिन। Cholecystokinin. It is released from the eye cells of the stomach, सॉरी आई सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्टमक से अब हम आगे आ गए हैं। अब जेजिनम और ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम के आई सेल्स से कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है। ठीक है, ये रिलीज हो गया। अब इसके रिलीज होने में कौन कौन से 3 फैक्टर्स थे? हमने वहाँ पे पीछे गैस्ट्रिन के लिए पढ़ा, प्रोटीन, डिस्टेंशन। अब यहाँ पे हम 3 कौन से अच्छे याद रखेंगे? प्रोटीन, फैट एंड एसिड। फैटी एसिड। Okay, Bushra, you tell me one by one. मैम, प्रोटीन, एसिड, फैट्स। प्रोटीन, फैट्स एंड एसिड। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। देखा, आपको टेबल देखने का फायदा हुआ है। अब वो टेबल आपका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिवाइज होता जाएगा, तो इट विल बी स्टोर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अपना ऐसे टेबल सामने रख के वो याद करना डिफिकल्ट लगता है। तो अब यहाँ पे जब भी प्रोटीन, फैट्स या एसिड्स आएंगे तो आई सेल्स ऑफ द स्टमक से कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा। अब वो जाके क्या क्या करेगा? इट विल इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ये मैंने इनहिबिटरी फैक्टर पहले बता दिया। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करेगा, क्योंकि फूड जो है वो अब आ गई है ड्यूडेनम, जेजिनम में। अब वो पूरी डाइजेशन हो तो फिर पीछे से स्टमक के कंटेंट्स को फॉरवर्ड आना चाहिए, तो अब वो डाइजेशन का वेट करेगा। तो इसलिए कोलिसिस्टोकाइनिन इट सेंड्स इनहिबिटरी सिग्नल फॉर फर्दर गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अब और कंटेंट जो है वो इंटेस्टाइन में ना आए, पहले जो आ चुका है वो डाइजेस्ट हो। ओके, अच्छा, और क्या करेगा ये? इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके उसका भी जो सिक्रीशंस हैं वो यहाँ पे ले आएगा, ताकि यहाँ पे अब डाइजेशन, जो फूड आ चुकी है उसकी बड़ी अच्छी सी डाइजेशन हो जाए। और इट लीड्स टू पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। दोनों ही, पैंक्रियाज के एंजाइम और बाइकार्बोनेट दोनों ही ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से मैं कहूँ कि फिर भी इफ़ वी कंपेयर विद सिक्रीटिन, तो एंजाइम की सिक्रीशन याद रखने के लिए, दिस इज की पॉइंट, ये आता है एग्जाम में MCQs में, कि एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए कोलिसिस्टोकाइनिन का रोल होता है और बाइकार्बोनेट को रिलीज करने के लिए सिक्रीटिन का रोल होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन बेशक दोनों को ही रिलीज करता है, लेकिन
more enzymatic secretion is released by cholecystokinin and more carbonate rich secretion is secreting. ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ, I am repeating, it is released from the eye cells of the duodenum, jejunum and ileum in response to protein, fats and acid. Maria Satar. मारिया, ये 3 स्टिमुलाई थे फॉर आई सेल्स ऑफ द स्टमक टू रिलीज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, पहली चीज हो गई। इट लीड्स टू मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ताकि जो बाइल इधर आ गया है वो इधर आके अपना काम कर सके। और पैंक्रियाटिक एंजाइम और बाइकार्बोनेट दोनों को ही रिलीज करता है, बट मोर ज्यादा किसको? एंजाइम। शाबाश। नाउ द नेक्स्ट हार्मोन इज सिक्रेटिन, ठीक है। सिक्रेटिन जो है वो कोलेसिस्टोकाइनिन के साथ ही ज़्यादा कवर होता है। एंड सिक्रेटिन डिफरेंस क्या है कि कोलेसिस्टोकाइनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम आई सेल्स और सिक्रेटिन इज रिलीज्ड फ्रॉम एस सेल्स, ठीक है। एस सेल से सिक्रेटिन रिलीज हुआ और मैंने आपको जो बात कही थी कि सिक्रेटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर बाइकार्बोनेट सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियास एंड कोलेसिस्टोकाइनिन इज रिलीज फ्रॉम मोर एंजाइम सिक्रीशन। क्योंकि स्टिमुलाई भी कोलेसिस्टोकाइनिन की जो है वो ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड होती है और इसकी मेन स्टिमुलस एसिड होता है, ठीक है। मेन चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, बाकी आपको जैसे आप 2-3 स्टिमुलाई याद रखते हो, लेकिन एक मेन चीज़ जो अगर आपको कोई कहे कोलेसिस्टोकाइनिन की क्या स्टिमुलस है तो प्रोटीन नहीं भूलनी, क्योंकि प्रोटीन के लिए ही फिर ये एंजाइम्स रिलीज करता है पैंक्रियास से। और सिक्रेटिन की मेन स्टिमुलस क्या है? एसिड। एसिड, वेरी गुड, शाबाश। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन रिलीज करता है ताकि पीएच डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो मेन स्टिमुलस फॉर सिक्रेटिन इज एसिड और साथ फैट्स, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर लो सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन को कि secretin it leads to more release of carbonate rich secretion from the pancreas। और क्या करेगा secretin? It causes release of pepsin from the stomach। और क्या करेगा? It causes release of more bicarbonate rich secretion from the liver के बाइल के अंदर भी बाइकार्बोनेट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। और बैकग्राउंड में यही है कि करना है किसी तरह। जो अब यहाँ पे एसिडिक फूड आ गई है, अगर उसके एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे बाइकार्बोनेट ऐड करके तो क्या होगा? एसिडिक फूड आपके ड्यूडेनम और जेजुनम में अल्सर्स बना देगा। नेचुरल प्रोटेक्शन है कि जैसे ही एसिडिक फूड जो है ड्यूडेनम में आती है वैसे ही देयर इज रिलीज ऑफ सिक्रेटिन और वो पैंक्रियास से भी बाइकार्बोनेट को रिलीज कर देता है और लिवर से भी। और जो बाइल इधर आता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट रिच होता है वो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। और क्या करेगा? सिक्रेटिन का इनहिबिटरी इफेक्ट किस पे था? गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन पे। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, शाबाश। एहतशाम अवान। इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो कैसे इनहिबिट करेगा? किस चीज को इनहिबिट करेगा? पहले तो हम ये याद कर लेते हैं कि इट इज रिलीज फ्रॉम के सेल। देखो कुछ के जो है वो नाम याद करना बहुत इजी था, जैसे गैस्ट्रिन इट इज रिलीज फ्रॉम जी सेल्स ऑफ द स्टमक। उसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन आया, वो थोड़े से डिफरेंट सेल्स से, आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। उसके बाद सिक्रेटिन जो है इट इज रिलीज फ्रॉम एस सेल्स, नाम से ही हो गया। अब जो है ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है इसका भी जरा सा डिफरेंट है नाम, के सेल्स। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द के सेल्स ऑफ द duodenum and jejunum और it is released in response to protein, fats and carbohydrate। ये क्रॉस इसका नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए यहाँ पे।
ये क्रॉस किसी इनहिबिटरी फैक्टर का मैंने इधर डाला है। तो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के रिस्पॉन्स में ये रिलीज होता है के सेल्स से और इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। अब एक चीज को ये स्टिमुलेट करता है, अवैस यस मैम, आई एम हियर। अब देखो, इस तरह देखने की वजह से कितने स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट, जो सीखना चाहते हैं उनका भी साथ टाइम वेस्ट होता है बीच में चेक करने से कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। लेकिन अगर ये ना चेक करें तो आप लोग सारी क्लासेज ही सोते हुए मिलो। तो बी अटेंटिव नाउ। आप लोगों ने टेबल देखा हुआ है, मैं आपको बता रही थी कि नाम याद करना इजी हो जाएगा। फ्रॉम द के सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम एंड जेजुनम जीआईपी रिलीज होगा, और क्योंकि ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड इट इज रिलीज्ड। इसका ये रिलीज भी याद रखना इजी है। प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों जो है हमारे मेन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स में ये रिलीज होगा। और इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट मुझे कौन बताएगा कि इट स्टिमुलेट्स? इंसुलिन रिलीज करवाता है। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। ऐसी डीपीज होनी चाहिए जो आपको देख के भी लगे कि आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हो। कोई हीरोइन हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अब डॉक्टर्स हो। जो डॉक्टर्स हैं उनकी पिक्चर्स से भी पता चलना चाहिए कि दे आर डिफरेंट, दे आर क्रीम ऑफ द नेशन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो जीआईपी जो है इट एक्ट्स ऑन द पैंक्रियास टू रिलीज इंसुलिन। शाबाश। लास्ट हार्मोन हमारा कौन सा रह गया है? मोटिलिन। वेरी गुड, मोटिलिन। मोटिलिन इज रिलीज्ड। इसका भी नाम याद रखना इजी है, फ्रॉम द एम सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम एंड जेजुनम। और ये क्या करता है? मोटिलिन इज फ्रॉम द मोटिलिटी। ठीक है, ये भी याद रखना इजी है। इट इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू फैट्स, एसिड्स और नर्व्स। नर्व्स तो आप जो है कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो मेन चीज फैट और एसिड हो गई। तो मोटिलिन इट causes increase in motility of the stomach और it causes increase in motility of the intestine. ठीक है, हो गया? Any difficulty in it? ये मैंने रेफरेंस पेज पे डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच। और अब मुझे बताओ कि रिगार्डिंग वीडियो